प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। अगर आप ये भी 12th क्लास में हो और BSTC करना चाहते हो तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको 12th के साथ में BSTC की तैयारी कैसे करनी है। यहाँ पर आप BSTC की तैयारी करना चाहते हो दोस्तों, आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है ना। जो विद्यार्थी पुराने समय के जिन्होंने एक दो बार एग्ज़ाम दिया उनका नंबर नहीं आया, यहाँ पर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, अभी 12th में हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको 12th के साथ में कैसे तैयारी करनी होती है, BSTC की तैयारी करने का सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप तैयारी करो कि आपका पहली बार में नंबर आ जाए, आपको फर्स्ट चॉइस यानी घर के पास आपको कॉलेज मिल जाएगी। सारी बात बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है और कितने नंबर आपको इस बार लाने पड़ेंगे। सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर आपको पहले तो BSTC की तैयारी करनी है ना, तो BSTC के बारे में थोड़ी अपन इंफॉर्मेशन निकालते हैं। BSTC एग्जाम होता है विद्यार्थियों, इस एग्जाम में अगर आपके 450 प्लस नंबर आ जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको कॉलेज मिल जाती है। कॉलेज आप 2 साल कॉलेज जाते हो, उसके बाद आपको BSTC यानी दोस्तों इसकी DLED का है ना डिप्लोमा मिल जाता है कि आपने डिप्लोमा कर दिया, आपको डिग्री मिल जाती है। उसके बाद आप रीट परी का एग्ज़ाम देते हो। किसका एग्ज़ाम देते हो? रीट परी का एग्ज़ाम देते हो, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपका रीट परी क्लियर हो जाता है तो उसके बाद रीट मेंस का एग्ज़ाम देते हो। रीट मेंस का एग्ज़ाम अगर आपका नंबर आ जाता है तो सीधा आप L1 से टीचर बन जाते हो। L1 मतलब क्लास पहली से लेकर 5वीं तक आप पढ़ाओगे। आई बात समझ में? पूरा माजरा समझ में आ गया कि क्या होती है BSTC, इससे आगे क्या होता है, ठीक है। जो नए बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है, बट मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, जो BSTC का पेपर आता है ना, वो पेपर 600 नंबर का आता है। बिल्कुल दोस्तों, पेपर है ना, पेपर में 4 खंड आएंगे, A, B, C और D, 4 सेक्शन में पेपर आता है। ए में आप पकड़ लो मानसिक योग्यता, क्या पकड़ लो? रीजनिंग। काफ़ी विद्यार्थी को पता नहीं है मानसिक योग्यता और रीजनिंग एक ही है भाई, ठीक है ना, अलग नहीं है। उसके बाद बी में आप पकड़ लो शिक्षण अभिरुचि, जिसे अंग्रेजी में टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन में आप यहाँ पर क्या पकड़ लो? राजस्थान जीके पकड़ लो, राजस्थान जीके। उसके बाद ऑप्शन डी में हिंदी के आएंगे 30% और अंग्रेजी के आएंगे 20%। अगर आप यहाँ पर हिंदी की जगह संस्कृत लेते हो तो संस्कृत से आएंगे 30%। आई बात समझ में? पूरा पेपर समझ में आ गया। अब देखो, हर सेक्शन से 50% आते हैं। 50 आएंगे रीजनिंग के सवाल, शिक्षण अभिरुचि के भी 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, राजस्थान जी के भी 50 आ जाएंगे, और हिंदी अगर आपने भरी है तो हिंदी के 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के 50, ये हो गए। अब एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि गुरुजी पेपर में 200 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे? हाँ, सीधे एग्जाम देने चले जाओ, पता ही नहीं सवाल कितने आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप प्रश्न गलत करते हो ना तो आपका नंबर कटेगा, बट यूं नहीं कि आपने गलत कर दिया तो आपका नंबर माइनस में जाएगा। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बेफिक्र रहो। अब देखो, एक सवाल 200 प्रश्न है तो एक सवाल आपका 3 नंबर का है, यानी 600 नंबर का पेपर आता है। गुरुजी 600 में से लाने कितने हैं? कुछ नहीं करना है। 600 में से आपके नंबर यहाँ पर 430 में तो नंबर आ जाता है, बट आपको आपका टारगेट है वो 500 प्लस का लेके चलना है। यहाँ पर आप 480 इतना टारगेट आप लेके चलो, ठीक। अभी आएंगे कैसे नंबर? अरे हम तो पहली बार एग्जाम दे रहे, 430 कैसे लाना है ना। हाँ, मेरा भाई ने 3 बार एग्जाम दिया, उसका नंबर नहीं आ रहा है। अरे आपका भाई है ना, वो सही गाइडेंस फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी BSTC इतनी हार्ड नहीं देता, आप समझ रहे हो, ठीक है ना, बहुत हल्का फुल्का एग्जाम है। और जो गर्ल्स हैं उनके लिए तो आपको पता आगे आरक्षण भी है, तो उनको तो BSTC में फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अब देखो, थोड़ा बात करते हैं किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसके अंदर दोस्तों रीजनिंग, यानी मानसिक योग्यता। कौन सी योग्यता? आप चाहे साइंस से हो, ठीक है, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, कोई बात नहीं, इसमें आप फॉर्म भर सकते हो। मानसिक योग्यता तैयार करने के लिए एक ही बात है, अगर आपको आपकी रीजनिंग मजबूत करनी तो उसका एक मूल मंत्र है, बार बार प्रैक्टिस करो। आपने गणित पढ़ी तो आपको पता होगा ना, बार बार प्रयास करते रहो। गणित से भी रीजनिंग सरल होती है, ठीक है ना, लॉजिक है, लॉजिकल है, ठीक है ना, तार्किक योग्यता है। अब देखो, ये अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो इसका नंबर आपका है वो आराम से, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। इसके अंदर आपके 42 प्लस क्वेश्चन सही होंगे तो मामला पार है, बेड़ा पार है आपका। उसके बाद बात करें दूसरा, शिक्षण अभिरुचि। अरे शिक्षण अभिरुचि में तो दिनेश सर ने क्या बजा रखा है? डंका बजा रखा है। हर बार उनके जो कोर्स होता है उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता है। चाहे आप उनकी यूट्यूब से क्लास लेते हो, ऐप से थ्योरी पढ़ते हो, ठीक है, तो आप जानते होंगे दिनेश सर को। तो हर कोई बच्चा जो तैयारी करके गया, जिसने BSTC पास की है, वो हर बच्चा सर को जानता है,
क्योंकि सर ने शिक्षण अभिरुचि का यूट्यूब पे एक तरफा माहौल बना रखा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों से जो क्वेश्चन नहीं आते वो सर दिखाते हैं, ये देखो अपने पहले पेज से आ गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हो शिक्षण अभिरुचि सर आपको करवा देंगे। सर का यूट्यूब चैनल तो आपको पता है ना, लहर पाठशाला दिनेश सर का यूट्यूब चैनल है, और उनका कोर्स है वो आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर कोर्स कहाँ मिलेगा, ये वाले दिनेश सर है, ठीक है। ये 2020 से बीएसटीसी की तैयारी करवा रहे हैं। बार बार इनके जो विद्यार्थी जुड़ते हैं उनका नंबर आराम से आ जाता है, क्योंकि इनको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो इनके पास बीएसटीसी का कोर्स भी है जो कि 699 रुपये में प्रोवाइड हो जाएगा। इसके अंदर सारे विषय रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, शिक्षण अभिरुचि, अगर आप ये कोर्स लेके बढ़िया तैयारी करोगे तो आराम से नंबर आ जाएगा। पुराने पेपर आपको इसके अंदर फ्री मिल जाएंगे, तो पता चल जाएगा पेपर कैसा आता है, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ये वाला ऐप है ना, इसको डाउनलोड करना है। अगर पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। ये मैंने आपको कोर्स के बारे में बता दिया। अब देखो थोड़ी और बात करते हैं इसके बारे में, है ना। देखो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना, पहले पुराने पेपर देख लेना भैया कि भाई पहले पेपर कैसा आता था। अगर आप 16 साल का नहीं देख सको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप 5 या 6 वर्ष के पुराने पेपर जरूर देख लेना, ताकि आपको पता चलेगा पेपर कैसा आता था, धीरे धीरे क्या बदलाव आ रहा है और अब की बार पेपर कैसा आ सकता है, ठीक है। ये आपने कवर कर लिया। देखो शिक्षण अभिरुचि मैंने दिनेश सर का बता दिया। उसके बाद बात करें अंग्रेजी की, अंग्रेजी से बिल्कुल आपको डरना नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी से ओनली फॉर 20% आएंगे, 20% आएंगे। अगर आप तुक्का उक्का मारोगे तो भी आपके 10% सही हो जाएंगे, ठीक है ना। अंग्रेजी आपको समझ में नहीं आती है तो मगजमारी करनी है नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अंग्रेजी में सीख सकता हूँ तो आप तैयारी कर लेना, ठीक है। यूनिक मेरे को तो अंग्रेजी का 0 नॉलेज है ना, फिर आप अंग्रेजी की तैयारी करोगे तो फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो थोड़ी और बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी तैयार करने का मूल मंत्र, देखो हिंदी हमारे ऐप के अंदर सूरज सर ने बढ़िया तरीके से कवर करवा रखी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। हिंदी उससे बाहर जाएगी नहीं। तो हिंदी के भी आपको पता है, अगर आप 90 नंबर पूरे लाना चाहते हो तो कोर्स के अंदर हो जाएगी। बाकी अगर आपको किताबें पढ़नी है तो बढ़िया बढ़िया किताबें आती है, मानस वगैरह की ऑथेंटिक बुकें पढ़नी है, ठीक है। उससे बाहर जाता नहीं है, हर बार आपको पता है, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बुक का अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा, तो हिंदी वहाँ से आपकी ये वो कवर हो जाएगी। हिंदी का ये भी मूल मंत्र है कि भाई 20-20, 30-30 जितने विलोम शब्द, पर्यायवाची है, मुहावरे, वो अब से याद करते रहो। डेली का टारगेट रखो कि भाई इतने मुझे आज याद करने हैं, 20 याद करने, 30 याद करने, ठीक है। तो इससे साथ साथ में कवर हो जाएगी हिंदी। तो ज़्यादा बड़ा सिलेबस इसका है नहीं, छोटा सा सिलेबस है, ठीक है। हिंदी हो जाएगी। उसके बाद बचा राजस्थान जीके। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है गुरुजी। राजस्थान जीके में तो आपको पता ही है ना, क्या क्या पढ़ूँ, इतिहास पढ़ूँ, भूगोल पढ़ूँ, है ना, कला संस्कृति पढ़ूँ, राज व्यवस्था पढ़ूँ, सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आएंगे। तो इसका बेफिक्र हुआ, आपको पता है यूट्यूब पे मेरी क्लास आती रहती है टेस्ट वाली। देखो यूट्यूब पे जो मैं पढ़ाता हूँ ना, वो ओनली फॉर टेस्ट लिया जाता है कि आपकी तैयारी कैसी है, बट आपको मेन कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, तो कंटेंट आपको हमारे ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो ऐप मैं आपको बता रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों ने हमसे ऐप लेके तैयारी कर रहे हैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, प्यारे साथियों, पूरे विश्वास के साथ हमसे साथ तैयारी करो आप, ठीक है। जो आपने कोर्स लिया वो सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आप टेस्ट दे सकते हो, बुक अगर आपके पास है तो उसके पीछे वाले क्वेश्चन देख सकते हो। बाकी जो नोट्स लिखवाए जा रहे हैं उनको लिखो और याद करो, ठीक है। सुबह उठ के उनको देखा करो, एक बार पूरा रिवीजन किया करो, आराम से आपका नंबर आ जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। बाकी यूट्यूब पे मेरी क्लास आती है, उसको देखा करो, उसके अंदर है, ठीक है। तो राजस्थान जीके भी यहाँ से आपका है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश है यूट्यूब पे क्लास डालने की, तो मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर यूट्यूब की क्लास है, वो भी आप ज्वाइन कर लेना दोस्तों। बाकी ऐप के अंदर तो है ही। उसके बाद पूरा कोर्स कवर करो, ठीक है ना। ये कोर्स ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, 2 मंथ का कोर्स है ओनली फॉर। अगर हमारे आप ऐप से लोगे तो आप 2 मंथ में आराम से इस कोर्स को कवर कर सकते हो बढ़िया तरीके से, यूँ नहीं जल्दबाजी में, बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हो नोट्स बना के। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको लेनी है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपके पास है, बिल्कुल हमारे पास में गोल्डन टेस्ट सीरीज करके हैं, जो कि यहाँ पर दोस्तों आपको मिलने वाली है, वो ओनली फॉर 149 रुपये में। इसमें कुल आपको 21 टेस्ट मिलेंगे। 21 में से 17 टेस्ट तो टॉपिक वाइज है, 17 टेस्ट हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान जीके, रीजनिंग, सबके टॉपिक वाइज है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा बढ़िया तरीके से, और साथ में 4 फुल टेस्ट हैं। फुल टेस्ट से आपका पता चलेगा तैयारी कैसी हुई है, अगर इस स्टेप को फॉलो करते हैं। देखो यूँ तैयारी नहीं होती है आगे जो आया पढ़ लिया, स्टेप बाय स्टेप अगर आप तैयारी करते हो ना, तो आपका बीएसटीसी में 101% आराम से नंबर आ जाएगा, किसी को पूछने का काम नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो मेथड बताया, इस तरीके से आप तैयारी करते हो तो वाकई में आपका नंबर दोस्तों है वो कोई रोकने वाला है नहीं, ठीक है ना। यूँ नहीं भाई, पहले पुराने पेपर देख लो किस तरीके से पेपर बनता है। उसके बाद क्या करो, उसके बाद जो मैंने बताया कि हिंदी की क्या से पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद शिक्षण अभिरुचि कहाँ से पढ़नी है, रीजनिंग में प्रैक्टिस करो, ठीक है।
तो ये चीज़ रीजनिंग भी हमारे ऐप में खान सर ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस जो हमारी फैकल्टी है ना ऐप के अंदर, एक नंबर फैकल्टी आपको मिलेगी। कोई भी टीचर ऐसा नहीं सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल सारे टीचर आपको आराम से समझ आएंगे। और हमारे ऐप के अंदर यूँ नहीं लंबा खींच रहे हैं और नहीं शॉर्ट खींच रहे हैं, जो BSTC में आता है वही पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, बस रिवीजन करो, बढ़िया नोट्स उतारो, खुद के नोट्स बनाओ। दूसरों के नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, खुद के हैंड राइटिंग से नोट्स बनाओ बढ़िया, उसका सुबह रिवीजन करो, टेस्ट दो और बढ़िया तैयारी करो आराम से। बाकी कोई भी दिक्कत आती है मेरे को मैसेज कर सकते हो, ये अपने नंबर है हेल्पलाइन वाले। ठीक है, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और कोर्स वगैरह लेना है तो इसी नंबर से हो जाएगा। अगर आपको पेमेंट किसी और से करना तो मैसेज कर देना मेरे को। ठीक है, तो बस अब से अगर आप लोगों के तो ही काम आएगा, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जितना आप लेट कर रहे हो उतने बच्चे यहाँ पर हैं, भीड़ ज़्यादा हो रही है। तो बिल्कुल आप इस बात को समझ रहे होंगे। धीरे धीरे पेपर हार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं, तो पुराने वाला सोचो मत। रीट का पेपर अब तो देखो आलोक जी ने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है ना, हक्का बक्का हो जाता है नए वाले बच्चे। तो फटाफट तरीके से आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप सभी साथी जो विद्यार्थी CET की तैयारी करना चाहते हैं, CET कोर्स भी हमारे पास में है। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट है तैयारी को लेकर तो कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, बाकी हमारी क्लासेस का टाइम देख लो आप। हमारी एक क्लास मॉर्निंग में कितने बजे आती है, 7 बजे। दूसरी क्लास दोपहर 2 बजे। तीसरी क्लास शाम को 9 बजे। अगर आप मेरे को ज़्यादा सपोर्ट करते हो है ना, ज़्यादा कमेंट वमेंट या अच्छे अच्छे कमेंट आए इस वीडियो के नीचे, तो मैं बिल्कुल आपके लिए फुल समर्पित हूँ। बट मुझे ये लगना चाहिए बच्चे मेरी कई भी बातें मानते हैं और बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं तो ही। ठीक है, तो देखो मेरे को टाइम कम मिल रहा है, बाकी मैं मेरी कोशिश पूरी करता हूँ और देखते हैं इस वीडियो के नीचे आपका रिस्पांस कैसा मिलता है। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।